Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 23 of our JavaScript series। और इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिंक एंड एबिट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एसिंक और एबिट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्रॉमिस का ही आगे का पार्ट है ये। ठीक है, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट कवर करा था। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि प्रोमिसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फिर प्रॉमिस चेनिंग का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सिंपली प्रोमिसेस का काम क्या होता है, प्रोमिसेस को हम किस लिए यूज़ किया करते थे? प्रोमिसेस को यूज़ किया करते थे एसिंक ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जो भी आपके एसिंक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हैंडल किया जाता है। फिर आपने एक चेनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, चेनिंग में आपने क्या देखा, चेनिंग में बहुत सारे डॉट देन कॉल्स करते हैं हम। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ डॉट देन एंड डॉट कैच होता है उसकी जगह हम डॉट देन, मल्टीपल डॉट देन का कॉल करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे एक देन कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी, तो वो फिर दूसरा वाला डॉट देन कॉल करेगा। इस तरह से हम सीरीज में चलते हैं। तो ये था प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एसिंक और एबिट जो है, ठीक है, चाहे अगर हम एसिंक की बात करें या फिर आप अवेट की बात करें, तो इनका काम क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इनकी सिंटेक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। उससे उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ कोड हम इन्हें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है। चलो, तो अब मैं आपको एसिंक एंड एबिट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, एक रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ आपको। सिर्फ मैं कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बता रहा, रियल लाइफ सिनारियो देखते हैं और उससे हम जनरली समझेंगे कि एसिंक और एबिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या उसका यूज़ हो सकता है कोडिंग में, कोड में या हमारे प्रोग्रामिंग लाइफ में, प्रोजेक्ट्स में। चलो, एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है, मान लो कि आपको अपने दोस्तों को एक डिनर पार्टी देनी है। ठीक है भाई, आपके कुछ दोस्त हैं, सोनू, मोनू, राहुल, उन सबको आपको क्या करना है, आप रहते हो और आपको एक डिनर पार्टी देनी है घर पे। ठीक है, अब मान लो डिनर पार्टी देनी है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये आपका सिनारियो हो गया डिनर पार्टी का। ठीक है, अब इसमें मान लो आपके दो तीन स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे मान लो पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो एक हो सकता है आप कुकिंग करोगे। ठीक है, कुकिंग द डिशेस, आप क्या करोगे, कुकिंग करोगे। दूसरा सिनारियो क्या होगा उसमें, सॉरी दूसरा स्टेप क्या होगा, मान लो आप ड्रिंक्स देना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे, ड्रिंक्स को ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लाइक चिलिंग द ड्रिंक्स। ये आपका दूसरा एक काम हो गया। तीसरा हो गया कि आप उन्हें कहाँ खाना खिलाना चाहोगे, कहाँ डिनर देना चाहोगे, टेबल चेयर वगैरह पर वो सब आप सेट करोगे। ठीक है, लाइक सेट द टेबल। अब मान के चलो आप, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों का सिनारियो है, मतलब एक सिनारियो है डिनर पार्टी का जिसमें आपको ये तीन चीज़ें कवर करनी है। चलो, तो अब मैं इन्हीं के हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिंक्रोनस या फिर आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एग्जांपल दिए होंगे कुछ एक प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। अब देखो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कैसे शुरू करते हैं। अभी मैं चलता हूँ एसिंक्रोनस ऑपरेशन पे, आप ही जज करना कि बढ़िया कौन सा होता है। मैं अपने फर्स्ट स्टेप पे आया जिसमें मुझे क्या करना है, डिशेस को कुकिंग करना है, डिश कुक करना है। अब मान लो कुकिंग आप 2 4 5 मिनट में तो कर नहीं लोगे। कुकिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम। जो भी आप कुक करना चाहते हो उसको क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे उसका पकने का, उसका रेडी होने का तैयार वो करोगे। लाइक अगर आपने किस कुकर में कुछ भी रखा है, ठीक है, तो उसका भी एक अपना टाइम होगा। मतलब कहने की बात यह है कि कुकिंग मान लो कुछ ना कुछ टाइम लेगी, सपोज 20 मिनट्स हुआ या फिर 40 मिनट्स हुआ, वॉट एवर, फॉर एन एग्जाम्पल ये कुकिंग में टाइम गया। अब अब आप क्या कर सकते हो, ऐसा तो नहीं आप मान लो जहां पे भी आपका गैस स्टोव रखा है आप वहां पे खड़े हो गए, सिर्फ 40 मिनट चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे हो उस चीज को रेडी होने का, प्रिपेयर होने का। आप ये भी करते हो ना कि आपने कुकिंग के लिए छोड़ दिया, फिर उसके साथ साथ आप कोई ना कोई और काम कर रहे हो। ठीक है, मीन्स यू डू नॉट नीड टू वेट अराउंड द फूड टू फिनिश द कुकिंग। ठीक है, आपको कुछ और काम करने के लिए कुकिंग फिनिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि दिस इज एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। आप क्या कर सकते हो,
एसिंक्रोनस ऑपरेशन की हेल्प से कि आप दूसरा काम कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड स्टेप में अगर हम आए जहाँ पे आपको चिलिंग करनी है ड्रिंक्स की क्या करनी है, चिलिंग। तो चिलिंग में क्या है भाई, ये भी है कि मान लो आप उन्हें फ्रिज में रखोगे, आप अपनी ड्रिंक्स को फ्रिज में रखोगे। अब ऐसा तो है नहीं पागलों की तरह घंटे भर, 1 घंटे आप 2 घंटे 40 मिनट आप फ्रिज के सामने खड़े हो, ठीक है, किस लिए, सिर्फ कि ड्रिंक्स ठंडी हो जाए। इसके साथ साथ भी आप दूसरा काम कर सकते हो, तो ये भी क्या है आपका एसिंक परफॉर्मेंस में आता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशन में। तीसरा क्या, तीसरे में अगर आप जैसे टेबल सेट करना चाह रहे हो, टेबल सेट करने में क्या है कि आप उसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है, आप उस पर कोई क्लोथिंग कर सकते हो, कोई कपड़ा डाल सकते हो, अच्छा, ठीक है, चेयर सेट कर सकते हो, सेट चेयर्स। तो इसमें क्या है, ये सिंक्रोनस ऑपरेशंस है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आप दूसरा काम कर रहे हैं, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम कंज्यूमिंग भी ये काम नहीं है। आप फटाफट चेयर सेट कर सकते हो, फटाफट टेबल क्लीन करके उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ में आया, क्या सिंक्रोनस और क्या सिंक्रोनस या फिर क्या एसिंक्रोनस ऑपरेशन आपका हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सिनारियो में हम यही प्रेफर करेंगे, ये जो कंप्लीट स्टेप्स हमने दिखाए हैं। लेकिन अगर हम हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है या फिर हमारी बुद्धि ऐसी चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले स्टेप में हमने चुपचाप वेट करा, तब कुकिंग हो गई, तब हम दूसरे में गए। सेकंड स्टेप में भी हमने वेट करा, तब हमने तीसरा स्टेप स्टार्ट किया। क्या फ़ायदा है इस स्टेप का, आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। अब आप एग्जाम्पल समझे, एक रियल लाइफ सिनारियो आपको समझ में आया, बहुत आसान है। अब इसी को अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लाइफ में देखें, अपने प्रोजेक्ट के लिए देखें, कोई प्रोजेक्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, तो ये सिनारियो बेटर है ना कंपैरेटिवली इसके। दिस विल टेक टाइम, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, मजा भी नहीं आएगा, लोडिंग टाइम बढ़ेगा। अब आप बाकी खुद समझदार हैं, आप इसके क्या बोलते हैं, आप प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा रियल लाइफ सिनारियो। अब मैं चलता हूँ, आई होप आपको एसिंक और एबेट का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया होगा कि हम एसिंक और एबेट पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। मैंने पूरा टाइम एग्जाम्पल में दे दिया। चलो अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब हम समझ लेंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एसिंक में क्या है, यूज टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस यूजिंग प्रोमिसेस। प्रोमिसेस के हेल्प से इसमें क्या किया जा सकता है, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। सिनारियो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया है, ये पूरा एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। ये हुआ। फिर दूसरा क्या है, बाई इनेबलिंग एसिंक्रोनस कोड टू अपीयर सिंक्रोनस they enhance code readability and make it easier to manage complex asynchronous flows। देखो इस लाइन से जो मतलब है, हमेशा याद रखना कि एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस तो हम चिल्लाते रहते हैं कि हमें एसिंक्रोनस परफॉर्मेंस करना है, एसिंक्रोनस हो, लेकिन ध्यान रखना कि एसिंक्रोनस के अंदर हो रहा आपका सिंक्रोनस टास्क ही है, होता सिंक्रोनस, बस इतना होता है कि बहुत सारे टास्क हम पैरेलली कर सकते हैं, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा ना, ये वाला कुकिंग का, चिलिंग का, तो ये बेसिकली अपने आप में इंडिविजुअली सिंक्रोनस टास्क ही है, बट हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ साथ दूसरे टास्क को भी स्टार्ट कर सकते हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये इस लाइन से यही मतलब है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, हम एसिंक और एबिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसिंक हमारा एक फंक्शन होता है, तो जो क्या करता है, दैट राइट्स प्रॉमिस बेस्ड कोड एज इफ इट वर सिंक्रोनस, ठीक है, वो सिंक्रोनस समझ के एक प्रॉमिस बेस्ड कोड वहां पे लिखता है। फिर दूसरा है प्रॉमिस हैंडलिंग। अब प्रॉमिस हैंडलिंग आप कैसे करोगे, एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ प्रॉमिस। एक प्रॉमिस, जैसे आप न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते थे, ठीक है, न्यू प्रॉमिस जब हम क्रिएट करते थे, ठीक है, लेट प्रॉमिस करके, और न्यू प्रॉमिस के अंदर आपके जैसे फंक्शन, एक आपका फंक्शन होता था, फंक्शन में आपकी दो चीज़ें होती थी, आपका एक रिजॉल्व होता है, एक आपका रिजेक्ट होता है, आपको याद आया, इस तरह से सिंटैक्स चलती है। तो ऐसे यहाँ पे वो प्रॉमिस, ये आपका इस तरह हम डिफाइन करते हैं विद एसिंक कीवर्ड, एसिंक फंक्शन, और यहाँ पे आपका फंक्शन का नेम, और विद इन करली ब्रेसेस जो भी आपको रिटर्न कराना, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है फिर एक अबेट। अबेट कीवर्ड में क्या होगा, यूज टू वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व, वो वेट करता है कि प्रीवियस जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपली अबेट प्रॉमिस, वो प्रीवियस प्रॉमिस देखेगा वो रिजॉल्व हुई या फिर नहीं हुई, ठीक है। तो ये तो रहा आपका इसमें थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, चाहे वो ये आपका एग्जाम्पल हो, चाहे हमारा प्रॉमिस का एक्सप्लेनेशन हो विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स। अब मैं सीधे सीधे विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं चलता हूं अपने कोड पे, ठीक है।
मैं गया अपने VS कोड पे और मैं आपको एक कोड इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे प्रॉमिस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं कोड। ये अपना एक बॉयलर प्लेट यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आ गया आपका। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। तो मान लो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक डिले करना चाह रहे हैं, कोई एक हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे जिसमें हमको डिले करना है। ठीक है, ठीक है, लाइक मैं कमेंट में लिख देता हूँ डिले यूजिंग प्रॉमिस, ये आपको करना है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन क्रिएट करा मैंने। सबसे पहले देखना, एक फंक्शन क्रिएट करा। और ये अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा ना, फिर आप मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ट्यूटोरियल प्रॉमिसेस का देखिए पहले। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा फैच डेटा के नाम से। ठीक है, और इसमें ये इसका कोड का ब्लॉक हो गया। अब इसमें मुझे देखना है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने रिटर्न करा रहा हूँ, मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, जैसे आप प्रॉमिस क्रिएट करते हो ना, वही सिंटैक्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है, अभी कुछ भी अलग से नहीं है। अब जो मैंने आपको रियल लाइफ सिनारियो दिया, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उससे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर पास कराते आए हैं, रिजॉल्व एंड एक सेकेंड, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, आप ये दो पैरामीटर्स पास कराते आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूज करा अपने एरो फंक्शन का। ठीक है, अब एरो फंक्शन का यूज करके इस कोड की बॉडी आ गई। अब इस कोड में मैं क्या दे रहा हूँ, ये हर जगह हम कर रहे हैं। एक मैं सेट टाइम आउट, हमारा जो फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन होता है। तो सेट टाइम आउट में हम बेसिकली करते क्या है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेट टाइम आउट के अंदर दोबारा से हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज करा, हमने यहाँ पे क्या करा, एक एरो फंक्शन यूज करा। अब एरो फंक्शन के अंदर आप ये कोड ब्लॉक्स ध्यान रखना सारे अच्छे से। इसके अंदर मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रिजॉल्व। कब रिजॉल्व करना है उसे, अब जब रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉमिस तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है भाई, मैं क्या मैसेज डिस्प्ले करा सकता हूं, डेटा मान लो फैच करना था तो डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, ये अपना एक मैसेज हो गया। क्लियर है, ये हमने यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर एक मैसेज क्लियर करा दिया। और कब कराना है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये हमें कब कराना है। ठीक है, ये कराना है आपको यहाँ पे मान लो 3 सेकंड के बाद। तो 3 सेकंड का मतलब होता है 3000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, डिले ऑफ 3 सेकेंड्स। यहाँ पे जो डिले है वो कितने सेकंड का आया, वो 3 सेकंड का डिले आया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे भी कॉलन लगा दिया, यहाँ पे भी आपका एक कॉलन लग गया। क्लियर, तो अभी तक हमने क्या करा, एक प्रॉमिस क्रिएट करा यहाँ पे, मतलब एक फंक्शन क्रिएट करा है फैच डेटा के नाम से, जिसमें क्या करेगा, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो ये सिंपल प्रॉमिस की सिंटैक्स है। और प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाएगी तो वो आफ्टर 3 सेकंड एक मैसेज डिस्प्ले करा देगा, जो हमने यहाँ पे दिया, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये तो हमने प्रीवियस 2 ट्यूटोरियल में भी यही खेल खेला है, अलग से कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपके एसिंक एंड एबिट काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ। अब हम क्या देखेंगे, एसिंक फंक्शन का यूज देखेंगे। किस चीज के लिए, एसिंक फंक्शन कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, आपके फैच्ड डेटा को, टू कॉल द फैच डेटा एंड वेट। किसके लिए वेट करेगा, वेट फॉर कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन भी तो करेगा उसका वेट 3 सेकंड के लिए। चलो अब यहाँ पे वो सिंटैक्स आई जो अभी हम पहले देख रहे थे। अब इस सिंटैक्स में क्या है, आपका एसिंक ऑपरेशन आया। एसिंक ऑपरेशन के मतलब सॉरी, एसिंक ऑपरेशन में एसिंक फंक्शन होता है, और हम कैसे लिखते हैं, गेट डेटा। हमने क्या बनाया, गेट डेटा, लाइक दिस, इस तरह बनाया, और ये आपका इसका ब्लॉक हो गया। सिंपल। इसके अंदर हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। जब वो हो जाए तो console.log, इसके अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा, जिसमें मैं क्या डिस्प्ले करा सकता हूँ, लाइक फैचिंग डेटा। ठीक है, फैचिंग डेटा, ये मैंने एक इस तरह से एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया बच्चों। ठीक है, ये कराने के बाद में अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मैं दोबारा से आपको दिखाने वाला, अवेट करेंगे हम, अवेट एसिंक के बाद हम क्या करते हैं, अवेट फैच डेटा, अवेट करेंगे हम फैच डेटा फंक्शन का। जो भी आपका फैच डेटा फंक्शन है उसका वेट करेंगे, उसके कंप्लीट होने का वेट भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं एक रिजल्ट ले रहा हूँ और उसको कॉन्स्ट के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, तो कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक है, मैंने एक रिजल्ट दिया, उसको स्टोर करा दिया कॉन्स्ट के अंदर। तो अब वो कैसे लेते हैं, अवेट, ये सिंटैक्स मैंने अभी आपको दिखाई थी, फैच। ठीक है, अब ये मेथड है हमारा, कौन सा मेथड है ये, फैच डेटा।
समझ रहे हो, ये वो है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा प्रॉमिस के लिए, ठीक है, वो वाला मेथड है ये। तो इसने यहाँ पे उसको फैच किया। अब इसके बाद में मैं गया अपने कॉन्सोल पे, मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, तो console डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, अपना रिजल्ट डिस्प्ले करा रहा हूँ। समझ रहे हो, ये कराने के बाद में इससे क्या होगा, ये लॉग करेगा, उसको मैसेज देगा, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, लॉग्स द मैसेज। अब रिजल्ट के लिए क्या मैसेज आएगा, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो ये वाला मैसेज देगा वो, ठीक है, ये हुआ। और ये करने के बाद हमारा टास्क हो जाता है कंप्लीट। तो हम क्या लिख देंगे, console डॉट लॉग, और console डॉट लॉग के बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे, टास्क, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टास्क कंप्लीटेड। हमने इस तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, टास्क कंप्लीटेड। समझ रहे हैं आप ये बात। चलो, तो ये हो गया आपके एसिंक एंड एबिट का पार्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा भाई, बिना कॉल करे आप चीजों को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, ठीक है। तो कॉल द एसिंक फंक्शन, कॉल द एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर हमने, हमारा फंक्शन क्या था एसिंक के अंदर, गेट डेटा, सिंपल। तो हमने गेट डेटा को कॉल करा लिया यहाँ पे। ये समझ में आई ये बात। चलो अब एक बार रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है, प्रॉमिस क्रिएट करा है। प्रॉमिस क्रिएट होने के बाद में यहाँ तो हो गया आपका प्रॉमिस क्रिएट, ठीक है। प्रॉमिस क्रिएट करने के बाद हम अपने एसिंक फंक्शन पे गए। एसिंक फंक्शन पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा उसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे डेटा फैच कराने का मैसेज दिया और फिर उसका अवेट कराया और यहाँ पे उसको एसिंक फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसका एग्जीक्यूशन तो देख लें हम, ठीक है भाई, एग्जीक्यूशन तो देख लें, मैं बता देता हूँ। 3 सेकंड के डिले पे देखो, सबसे पहले क्या आएगा, वो यहाँ मैसेज डिस्प्ले कराएगा आपको, फैचिंग डेटा। डेटा फैच करने के बाद आफ्टर 3 सेकंड वो जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और जब सक्सेसफुली डेटा मिल जाएगा तो उसे क्या रिटर्न कराना, टास्क कंप्लीटेड। तो आपको आउटपुट पे नजरें गड़ा के रखनी है एकदम से, ठीक है। मैं इसे रन करा रहा हूं तो आप देखेंगे कि आप इसे कैसे रन करा सकते हो। चलो आप देखो, यहाँ पे कंसोल पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा एक एरर आया है, ठीक है, कोई एक एरर दे रहा है। वो स्पेलिंग शायद हमारी गलत हो गई है यहाँ पे। का एरर अगर हम पढ़ें तो क्या एरर दे रहा है वो, कॉन्सोल की स्पेलिंग मैंने कहीं गलत कर दी। चलो तो हम अपने अपने कॉन्सोल की स्पेलिंग देखते हैं। ये देखो, ये रहा, मैंने यहाँ टाइपिंग में कॉन्सोल की स्पेलिंग को गलत कर दिया, CONSOLE, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। अब रिफ्रेश कराता हूँ इसे, फैचिंग डेटा आ रहा है यहाँ पे। फैचिंग डेटा के बाद में 3 सेकंड के बाद लगभग वेट करके क्या लिखा है, डेटा फैच्ड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद आया टास्क कंप्लीटेड। समझ रहे हो आप। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाता है, इस तरह से आपका एसिंक एंड एबेट ऑपरेशन काम करता है। प्रॉमिस क्रिएट करना प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी बता दिया था, तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक रियल लाइफ सिनेरियो दिया, उसकी हेल्प से सारी चीज़ें आपको बताएं। तो इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ऐसे ही अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।